माँ तो माँ होती है, रुला देने वाली कहानी। हेलो माँ, मैं राजन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। सीमा कह रही थी माँ जी को कनाडा ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी रीना ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी रीना ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब कनाडा में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और दोने पौने दाम में राजन ने मकान को बेच दिया। रीना ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजन टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहीं बैठी रहे, अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग का वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। रीना देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी रीना देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजन गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गमगमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे कनाडा लेकर जा रहा है, रीना देवी ने कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। कनाडा जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजन के रीना के चेहरे पे चिंता की लकीरें अंदर गया उभर आई और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजन तो कनाडा जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वह घर वापस पहुंची, लेकिन उसका घर पहले से ही बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने पूछा वृद्धा से, क्यों नहीं आप अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती? आपकी उम्र भी हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊँ, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर उसका ख्याल कौन रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, विनती है, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना।